अच्छा, मुझे बताइएगा ये सफ़र जब इसका आगाज़ हुआ और जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको यूएई जाना है, तो ऑब्वियसली आपके ज़हन में होगा कि पता नहीं कैसे चैलेंजेस मुझे वहाँ फेस करने पड़ेंगे और पता नहीं कैसी मार्केट होगी, कैसे जगह बनेगी, कैसे रिकग्निशन मिलेगी। तो फिर आपका कैसा रहा सफ़र? कुछ हर्डल्स भी आपको ज़ाहिर है फेस करना पड़ी होंगी? कुछ नहीं, बहुत सारी हर्डल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि फील्ड में एंटर होना ही बहुत मुश्किल है। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए एक्चुअली एलिजिबल ही नहीं थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरह के एग्जाम्स दिए। तब मुझे ट्रेनिंग सीट्स नहीं मिल रही थी, मेरिट बहुत अच्छा होने के बावजूद, लेकिन लैंग्वेज बैरियर्स थे। और इन टोटल आई हैड टू टेक ऑलमोस्ट 4 एग्जाम्स, जिनके बाद मैं यहाँ पर फील्ड में एंटर हो पाई थी। और अगर आप अंदाजा लगाएं तो यहाँ पे पहली जॉब हासिल करने के लिए मैंने मोर देन 40 क्लिनिक्स में अप्लाई किया था, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स में। तो बहुत लंबा सफर था। अगर आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ तो लिटरली आई फील के पता नहीं कैसे कर लिया, कैसे लेकिन कर लिया? बहुत बहुत मुश्किल था। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर जुवेरिया, क्या फ़र्क है इस वक्त? ज़ाहिर है आप यूएई में हैं और बेस्ट डॉक्टर ऑफ यूएई का आपको एजाज़ मिला है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में डर्माटोलॉजी को लेकर काम हो रहा है या फिर इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए, ज़ाहिर है वैसे तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ते भी हैं, फिर उनके क्लिनिक्स बाहर ममालिक में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी वो सर्व कर रहे होते हैं। क्या स्टैंडर्ड्स को हम मैच कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ना दो चीजें आती हैं बेसिकली। जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये लगता है यहाँ पर और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के डॉक्टर्स लिटरली आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आई हैव बीन टू यूके, यूरोप, यूएस, और मैंने वहाँ ये देखा है एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। तो जो मेन डिफरेंस है वो वहाँ आता है जब वो लोग जो डॉक्टर नहीं है वो भी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम्म। जो केयर है डेफिनेटली वो टोटली चेंज हो जाती है। ये चीज यूएई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हेल्थ अथॉरिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। आप किसी भी लेवल पे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कि अलाउड नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देता है उस केयर में जो आप अल्टीमेटली लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एक चीज, हम्म। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनको, क्योंकि हमारा जो मेडिकल कॉलेज का स्टिल स्टडी का निज़ाम है वो वही चल रहा है जो तब था जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी। आई एम बेसिकली अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की। तो जो हमारे टाइम पे निज़ाम था आज भी वही निज़ाम है। उन्होंने डॉक्टर्स को किसी भी किस्म के जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, फेस करना है, उसके बारे में कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं दी। तो वो डॉक्टर जो हैं वो पर्टिकुलरली स्किन के जो शोबा है उसमें आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपना एक नाम बनाना पड़ता है। अदरवाइज वो लोग जो डॉक्टर नहीं हैं वो आपकी जगह काम करना शुरू कर अच्छा, देते हैं। इसमें तो पता है मुझे लगता है मैं कि चाहूंगी डॉक्टर पाकिस्तान। डॉक्टर जुवेरिया थोड़ा सा मुझे बताएगा इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ वो स्टाफ जो कि डॉक्टर्स को असिस्टेंस के लिए उनके साथ मौजूद होते हैं, वो साल साल दो दो साल काम करने के बाद मशीनरी मंगवाते हैं, अपने स्टैटिक क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं। फिर बहुत सारे सैलॉन्स में हम देखते हैं कि ये काम हो रहा है कि इंजेक्शन्स भी लग रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। ये सब हो रहा है। फिर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम भी है कि वो ये जहमत भी नहीं करते हैं कि वो पहले चेक करें कि आया ये डॉक्टर प्रोफेशनल है या नहीं है। तो इस हवाले से जो मैकेनिज्म वहां फॉलो हो रहा है वो क्या है जो यहाँ हम हमारे यहाँ होना चाहिए? लॉ सबसे यहाँ पर क्यों कोई जो कोई भी इंसान जो डॉक्टर नहीं है वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि आप क्लिनिक ओपन ही नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ डॉक्टर। आप तब तक क्लिनिक को फंक्शनल ही नहीं कर सकते जब तक किसी डॉक्टर का लाइसेंस आपके क्लिनिक के साथ अटैच नहीं है। तो जो लॉ है वो आपसे सब कुछ करवा लेता है मेरे ख्याल से बेसिकली। और थोड़ा सा हमारी जो अवाम है उसका भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग थोड़े सादा या थोड़ी भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर होना इजी नहीं है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं जो हमें नजर नहीं आती, तब जाके इतनी अच्छी फॉलोइंग बनती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हो गए हैं।
तो वो कोई भी चीज जो रिकमेंड करते हैं लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वो लोग आपको चीजें बताते हैं एक्सपोजर के लिए, उसके बाद बेसिकली आप लोगों की अपनी ड्यूटी होती है कि उस क्लिनिक में जाने से पहले या उस डॉक्टर के पास जाने से पहले आप ये रिसर्च करें कि आया वो क्लिनिक ठीक है, वो डॉक्टर डॉक्टर है भी पाकिस्तान में। मतलब मैं जब समटाइम रिसेंटली आई तो मैंने देखा। जी जी। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा मैंने सा। देखा कि कुछ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स बहुत फेमस हैं जो एक्चुअल में डॉक्टर हैं ही नहीं, नहीं और है, लोग उन पे बिल्कुल बहुत ऐसा ज्यादा ही है। ट्रस्ट करते अच्छा, पता है इसमें डॉक्टर जवेरिया ये चीज़ भी होती है कि हमारे बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं कि जो शायद फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास, और अभी जो उनसे सर्विसेज वो ले रहे होते हैं उसका फीडबैक बाद में आना होता है, लेकिन वो वीडियो पहले ही अपलोड हो जाती है कि मैं यहाँ पे हूँ और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो खैर ये एक चीज़ है, अब ये इस पर बिल्कुल लोगों को सोचना चाहिए। कि वो कहते हैं ना, किसी का फेस आप अगर हैं। रेड सॉरी, देखेंगे तो। हाँ, जी मैं जी आपकी बिल्कुल। बात कट कर रही हूँ। अगर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस किसी सरफ की एड में आता है तो जी दैट डजंट मीन कि उसके घर में कपड़े उसी सरफ से धुलते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना तो हमारे लोगों का काम है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मुझे बताएं क्या इरादा है, पाकिस्तान आके सर्व करने का इरादा है? यहाँ भी क्लिनिक आपने बनाया हुआ है या बनाना है? आ, पाकिस्तान आने का इरादा तो डेफिनेटली है, और अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग इरादा है, क्योंकि बहुत एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, मेरे साथ अटैच होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तान से लोग हैं जो एक्चुअली स्पेशली यहाँ आते हैं, वो दे स्टे हियर फॉर 2-3 मंथ्स, अपना इलाज कंप्लीट करते हैं और वापस जाते हैं। तो इनशाला अगर मैं ऐसा कर पाऊँ कि मैं वहाँ पे परमानेंटली तो नहीं, लेकिन विजिटिंग डॉक्टर के तौर पे आ सकूं इंशाल्लाह। और सर्व कर सकूं, क्योंकि मेरे मुल्क का मुझ पे हक है, एंड आई बिल्कुल। ट्राई माय लेवल नहीं, बड़ी बेस्ट कि अच्छी किसी बात भी आपने लेवल ये। पे अच्छा, उसको फाइनली मैं पूरा चाहूंगी किया जाए। डॉक्टर जवेरिया, आप कोई मैसेज अगर आप नौजवानों के लिए दे सकें जो कि क्रेजीनेस की हद तक जा चुके हैं, उनके जाहिर है ये स्किन को लेकर या फेस को लेकर आजकल फैशन बन गया है, ये ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, भले आपकी स्किन इस चीज की इजाजत दे ना दे, आपने डॉक्टर को कन्विंस करना है कि मेरे फेस पर आप ये कर दें, उन्हें क्या कहेंगी आप? आपकी स्किन ट्रेंड नहीं है, आपकी स्किन केयर ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन आपकी आपकी जो स्किन केयर है या आपकी स्किन के ट्रीटमेंट जो है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। वो वाले एक्सट्रीम है जहाँ पे लोगों के फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो बैठ के उसको करेले और नीम के पानी से ठीक करने का वेट करते रहते हैं कि जी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो एक्सट्रीम भी गलत है। आपकी स्किन डैमेज होती है, एंड फॉर श्योर आप आजकल के दौर में आदमी हैं या औरत हैं, इट इफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। और जो दूसरा एक्सट्रीम है जिसमें आप जाके वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया और टीवी आप जाके वो अपने ऊपर करवा लेते हैं, वो भी गलत है। प्लीज सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो डॉक्टर है वो आपका इलाज कर रहा है या आपको अपनी चीजें सेल कर रहा है। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। जब डॉक्टर इलाज करता है तो वो सिर्फ वो करता है जिसकी आपको जरूरत सही। होती है। जब डॉक्टर आपको चीजें सेल कर रहा होता है तो फिर वो आपको हर वो चीज सेल करता है जो उसके उसको प्रॉफिट बना